और बाद में वह पार्वती साइंस कॉलेज बना। आज आप पार्वती साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। आप अपने कुशल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में आप डीन रहे हैं और आपका जो व्यवहार रहा है वह आपका परिचय है। हम बड़े सम्मान के साथ स्वागत करते हैं पार्वती साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक सर का। आपका स्वागत अभिनंदन है सार्क इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में। और यह हमारा संयोग भी है कि हमारे साथ अतीत के साथ वर्तमान भी है, पूर्व डीन के साथ वर्तमान डीन भी हमारे बीच में है। और यह संयोग है कि मधेपुरा का वो कॉलेज जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय का जननिक होने का गौरव रखता है, जिसकी गोद में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आज आप उनके प्रधानाचार्य हैं। यह वो कॉलेज है जहां महावीर बाबू, उसके बाद डॉक्टर रवि जैसे प्रधानाचार्य हुए, वहां से कई प्रधानाचार्य कुलपति के पद तक पहुंचे और आप अभी वर्तमान में डीन भी हैं। हम बड़े सम्मान के साथ स्वागत करते हैं प्रोफेसर केपी यादव सर का, जो आज आपने बहुमूल्य समय हमें अपना दिया है। हम स्वागत करते हैं प्रखर समाज शास्त्री डॉक्टर आलोक सर का, जो हमारे बीच में है और हम बड़े सम्मान बड़े अदब के साथ स्वागत करते हैं। यूं तो आप हमारे गुरु के श्रेणी में आते हैं, लेकिन दिल हमारा बाग बाग होता है जब हम बड़े भाई कह के आपका आदर अभिनंदन करते हैं। कम समय में आपने बड़ी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर सुधांशु शेखर सर का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं सार्क इंटरनेशनल स्कूल के हमारे कुल आभूषण जो भी हैं, आप हमारे आभूषण हैं, आपसे हमारा परिचय है। हम तमाम अभिभावकों का स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में पहुंचे हुए कबड्डी संघ के सचिव रहे और कबड्डी के राष्ट्रीय फलक पे बड़े हस्ताक्षर बड़े भाई अरुण जी का स्वागत करते हैं। राजनीति में एक आधी आबादी का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे बीच में तुरंत पधार रहे विनीता भारती जी का हम स्वागत करते हैं। तमाम अतिथियों का स्वागत अपने इन जुमलों के साथ ये कहते हुए कि इज्जते आसमां के वो खूबसूरत चांद सितारे, जिनका अगर मैं नाम न भी लूं तो उनकी रोशनी में कोई कमी नहीं आ सकती, सबका स्वागत एक साथ। और यह विश्वास दिलाता हुआ कि जैसे जैसे अंधेरा छाएगा ये मंच उतना ही गुलजार होगा और बच्चों की प्रस्तुति से आपको लगेगा कि आप बेहतर कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। बिना समय गवाए हुए, चूंकि हमारा यह कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का है, लेकिन विधानसभा के वर्तमान उपसभापति और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के नरेंद्र बाबू, जो लगातार मुख्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, उनका कहना हुआ है कि आने में कुछ विलंब होगा, सो आप कार्यक्रम जारी रखें, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। तो हमारी भी इच्छा है कि हम कार्यक्रम को जारी रखें ताकि अतिथि और हमारे बच्चों संग अभिभावकों का भी समय सुरक्षित रहे। इसी बात का ध्यान में रखते हुए हम फेयरवेल के लिए जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं, उनका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है। जनरली हम लोग एग्जाम से पहले उनका विदाई समारोह आयोजित करते हैं, लेकिन हमारा एनुअल फंक्शन था तो हमने डिसाइड किया कि हम एनुअल फंक्शन के दिन ही उनका फेयरवेल कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं, राजीव सर, जो भी बच्चे हैं उनको आप मंच पर आने के लिए कहें। सारे बच्चों से आग्रह, इन बच्चों का एग्जाम चल रहा है और आज ये हमारे बच्चे हमारे बीच में हैं, सबों से आग्रह है आप मंच पर आ जाएं। सार्क इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर, जिनके नेतृत्व में यह विद्यालय लगभग 1 दशक से अधिक से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है और लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना है। अबू जफर सर से आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं। हम आग्रह कर रहे हैं 10th क्लास के सभी बच्चों से कि आप मंच पर आ जाएं। फेयरवेल कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि हैं उनके द्वारा हम आपको सम्मानित करें। मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं ताकि हमारा उद्घाटन भी सही समय पर समाप्त हो जाए और फिर उसके बाद निर्बाध रूप से हमारा कल्चर प्रोग्राम चले। हम सार्क इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अबू जफर सर से आग्रह करते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर के मंडल सर को मंच पर लाएं। हम आग्रह करते हैं उनके नेतृत्व में तमाम अतिथियों को प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सर से आग्रह है कि आप मंच पर आएं। पार्वती साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक सर से आग्रह है कि आप मंच पर आएं। टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य और हमारे गार्जियन प्रोफेसर केपी यादव सर से आग्रह कि आप मंच पर आएं। डॉक्टर आलोक सर से आग्रह, नहीं आ जाइए। डॉक्टर सुधांशु सर से आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं।
विनीता भारती जी से आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। आशीष सर कहाँ गया? आशीष सर एक चेयर भेजो ऊपर से। इसके बाद हमारा फेयरवेल का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग अपने अतिथियों को बारी बारी से सुनेंगे भी, और फिर उसके बाद हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेगा। सर बस और उसके बाद जो प्रोफेसर क्या कहते हैं अशोक यादव सम्मानित कर दीजिए। हाँ अशोक यादव प्रोफेसर के पी यादव पहले यहाँ हम एक काम करें, गेस्ट का हम सम्मानित करवा दें पहले क्या? हाँ पहले वो काम करें क्या? हाँ उसके बाद फिर बच्चों को हम सम्मानित करवा लेंगे गेस्ट। आप उसके बाद लिखिए, पहले लिखिए के मंडल होगा ना, के पी यादव लिखा है, अशोक यादव, और उसके बाद लिखा प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, ठीक है, डॉक्टर सुधांशु सीता, ठीक है, डॉक्टर आलोक कुमार और विनीता भारती। आलोक कुमार हाँ और विनीता भारती तो किया 1 2 3 4 5 6 7 बार हैं। देखिए देखिए के मंडल है, के मंडल के पी यादव है, विनीता जी 2, प्रोफेसर अशोक यादव 3, विनय कुमार चौधरी और उसका डॉक्टर रखा हुआ उसमें डॉक्टर आलोक कुमार दिया गया। मिश्रा जी कहाँ दौड़ कर रहे हैं? और मंच पे नहीं उतने लोग आप पहले बच्चों को करवा के बच्चों को शुरू कीजिए, फिर हम गेस्ट फेयरवेल वाला भेजिए, फेयरवेल वाला लगाइए, लड़की को भेजिए ना आप जो गलत यहाँ से कौन बच्चा जो नाम बोले हैं उसको ये प्रोग्राम बच्चों का है, इसलिए मैं चाहूँगा ऑनरेबल गेस्ट से, क्योंकि ये आज का दिन जो है इन बच्चों के लिए आज इस कैंपस के अंदर अंतिम दिन होगा शायद। फिर दूसरे पर्पस से वो इस कैंपस के अंदर ज़रूर आएंगे, लेकिन अपने कल्चरल प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 10th का और 7 का इनका जो जर्नी था यहाँ पे एंड होता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को एक फेयरवेल दिया जाए, उसके बाद हम लोग गेस्ट को ऑनर करेंगे, फिर अपने कल्चरल शो का आगाज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे बच्चे को जो सही मायने में बहुत ही चुलबुल है, बहुत ही नटखट है, बहुत ही टैलेंटेड है। रियली मैं बताऊं तो एक वर्ड में he is very superb guys. So first of all please welcome मास्टर प्रियम पुष्कर। और मैं के मंडल सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर आप उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि आज इस बच्चे का आज का इस कैंपस के अंदर आखिरी दिन है। तो प्रियम पुष्कर को के मंडल सर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इस कैंपस में इस बच्चे का आज आखिरी दिन है अपने कल्चरल एक्टिविटीज को लेकर, और आई एम श्योर दैट ही विल रॉक इन हिज लाइफ। बहुत अच्छा करेगा। सेकेंड, मैं एक ऐसे कैरेक्टर को बुलाना चाहता हूं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्चरल शो में कॉमेडी का रोल कर सकता है। बहुत ही सीरियस, लेकिन किसी बीज को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बीज आगे चलकर खूबसूरत फूल होगा या बरगद का पेड़।
तो उसी तरह से एक छोटे से बच्चे को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आगे ये क्या करेगा, बट आई एम श्योर जो भी करेगा सुपर्ब करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी jolly boy of this very campus, and he is one and only Master Rajvardhan Kumar. So please welcome, and I would like to request KP Yadav sir, please आप इन्हें सम्मानित करेंगे. KP Yadav sir से क्लैपिंग होनी चाहिए, प्लीज क्लैपिंग होते रहने चाहिए. मास्टर राजवर्धन बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, अपना एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा स्कोर भी करता रहा है, और आई एम श्योर दैट सीबीएसई के अंदर भी अच्छा करेगा. नेक्स्ट, मैं एक ऐसी बच्ची को बुलाना चाहता हूं जो मैं इससे काफी सही में क्लोजली अटैच्ड रहा हूं, क्योंकि स्कूल के साथ साथ मैंने इसको घर पे भी अपना गाइडेंस दिया है, और मुझे पूरी आशा है कि आगे चल के बहुत अच्छा करेगी ये, और ये फीमेल पावर का एक एग्जाम्पल प्रूव करेगी अपने नेशन के अंदर. सो आई वुड लाइक टू वेलकम साक्षी रंजन. सो प्लीज वेलकम. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर अशोक सर से, प्लीज सर आप आएंगे और इस बच्ची को सम्मानित करेंगे. प्रियांशु. नाउ एक ऐसे बच्चे को मैं बुलाने जा रहा हूं जिस इस कैंपस में नर्सरी क्लास से अपने आप को ढाला है, और आई एम श्योर दैट ये भी बहुत अच्छा करेगा. तो बेस्ट विशेस के साथ मैं वेलकम करना चाहता हूं मास्टर प्रियांशु कुमार, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विनय सर, प्लीज आप इन्हें सम्मानित करेंगे. सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें. मास्टर प्रियांशु कुमार एक रूरल एरिया से बिलोंग करता है, बट आई एम श्योर दैट कि अर्बन एरिया में जाके अपनी धूम मचाएगा. नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम अ वेरी स्वीट बॉय ऑफ दिस वेरी कैंपस, एंड ही इज वन एंड ओनली मास्टर सुभाष कुमार. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर सुधांशु शेखर सर, प्लीज आप आएंगे और इन्हें सम्मानित करेंगे. सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर सुधांशु सर का. और आदित्य कुमार, रियली ही इज वेरी हैंडसम, और हैंडसम माइंड भी है इसका. आई एम श्योर दैट ही विल ऑल्सो डू समथिंग बेटर इन हिज लाइफ. सो प्लीज वेलकम मास्टर आदित्य कुमार. मास्टर आदित्य कुमार, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आलोक सर से, प्लीज आप सामने आए और इन्हें सम्मानित करें. इनसे हो गया ना, चलिए अब मैं एक ऐसे गेस्ट को बुलाना चाहूंगा जो सही मायने में मधेपुरा के अर्बन एरिया के लिए काफी फिक्रमंद है, और एक फीमेल पावर को मधेपुरा के अंदर रिप्रेजेंट करती है. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विनीता मैम से, प्लीज आप सामने आए और पीयूष कुमार केशरी को सम्मानित करें. पीयूष कुमार केशरी, ऑनर्ड बाय विनीता मैम. सर को बुला लीजिए, डॉक्टर साहब. Now, now I would like to call that guy who enrolled in Sarg International School in class 8. But he's superb and he's talented, and I make door for him. He may get success in his further life. I would like to welcome a very simple and a very innocent and a very talented boy, Master Ashutosh Nikam. I would like to request the Honorable Director Sir, Mr. Abu Zafar, आप इन्हें सम्मानित करेंगे. So please clapping हमारे डायरेक्टर सर के लिए और आशुतोष के लिए.
मैं अब एक ऐसे बच्चे को बुलाना चाहता हूँ जिसका नाम सुनकर मुझे हंसी आ गया. रियली ही इज अ वेरी गुड. आई एम श्योर दैट बहुत अच्छा करेगा लाइफ में. बॉडी लैंग्वेज, फनी, कॉमेडी, स्किल, एजुकेशन सब मामले में सुपर्ब. आई वुड लाइक टू वेलकम मिसबा परवेज. सो प्लीज वेलकम मिसबा परवेज. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विनय कुमार चौधरी सर, प्लीज सर आप आएंगे और इन्हें सम्मानित करेंगे. Absent. कोडलेस वहाँ कोडलेस इससे कम नहीं कर रहे हैं. एक कोडलेस नोट वहाँ से. बच्चे का फोटो हो गया. हाँ सबका हो गया. पूरा देखिए ना सबका. हाँ सबका फिनिश. ठीक है. एक ग्रुपिंग फोटो खड़ा पीछे खड़ा हो जाएगा. एक नंबर फोटो आ जाएगा. चलिए, तो अब इसमें से किसी बच्चे का व्यू भी जानना चाहता हूं. तो आई वुड लाइक टू कॉल मास्टर प्रियम पुष्कर. प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. मास्टर प्रियम पुष्कर, प्लीज कम फॉरवर्ड. My question is that how was your journey from Lilliput to class 10 in this very school? Sir, I actually enrolled in this school when I was in class 3rd. So third. I actually remember the date. It was 28th April 2017 when I first came into this school and my admission was happened. And then on 1st May, it was my first attendance and I cried on that day. Okay. Now, how was the journey? Sir, this journey was a roller coaster ride. Sir, we have to face the COVID pandemic in 2 years from 2020, from 2022. We couldn't attend our school as we used to do. Our classes were also not as usual. We could not study and we could not have fun which we used to do before. But then after the pandemic ended, we regained with that joy. And I hope you all guys remember our drama on Hera Fairy, which was very fun for us. Which thing of this very campus you will miss a lot for your whole life? Which thing, which memory of this very campus you will remember in your entire life, in your whole life? My classmates. No teachers. मुझे लगा कि आप मेरा नाम बोलोगे. But now you are not here, sir. Okay. No problem. And thank you and congratulations to all the students of the class 10th for appearing in the board examination. And I'm sure that you all will do better in your life and you all boom and you will all crack in your further life. Thank you very much. Now it was Master Priyam Pushkar. मैं अब सब रिक्वेस्ट एक बार सभी स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप प्लीज लाइन अप हो जाओ. प्लीज लाइन अप हो जाइए यहाँ पे. Now one student is here and her name is Sakshi Ranjan. Okay, please Sakshi, you tell me about the journey of this very school. Hello, this is Sakshi Ranjan in front of you, and I am very grateful to all of my teachers to support me in education, and I really miss all of them because this is my first and last school. When I was enrolled in beginner, I was really crying, and I don't know how will I study in this school, and really I miss all of them teachers, especially Rajiv sir, who is my favorite teacher, and Sarvar sir, Akif sir, Edat sir, Sabu sir, Rathore sir, Prasanna ma'am, all of them. And I really miss all the fun during the class that we had done, and also the weird games that we played. That is really weird, and no one can know this game. That is MKD and Red Hand. That's all we have played in the during the leisure time in our class. And I really miss this type of moment, and I cannot enjoy this type of moment in my whole life. Really, thank you. जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह का फेयरवेल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा देना आप लोगों को एक मोटिवेशन का काम करेंगे. रियली. Now I would like to go with
वेरी नो ओके, बहुत काफी इमोशनल हो चुका है, इसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे, राइट है ना, काफी इमोशनल नहीं होना है। अच्छा, नाउ यू प्लीज टेल मी अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ इन हिंदी। यू मेक, इफ यू आर इनकंफर्टेबल इन हिंदी यू मे गो, ओके। हम यहाँ पर नर्सरी से ही सब पढ़ रहे हैं और मेरे लिए ये स्कूल मेरा फर्स्ट स्कूल है, फर्स्ट और लास्ट स्कूल है। हम इस स्कूल में 13 साल पढ़े हैं और हम इस स्कूल जब आए थे तो एक रॉ मटेरियल की तरह थे और हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम विलेज से आते हैं तो उधर का माहौल उतना अच्छा नहीं था। तो ये स्कूल ने हमें बहुत चीज़ दिया है, हमें सिखाया कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ टीचर को बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नाउ राठौर सर प्लीज, राठौर सर। राठौर सर, चलिए। No problem. Rathod sir is not here. I think he is somewhere busy. Okay, sir. क्योंकि सर अब फेयरवेल सेरेमनी एंड पे है, क्योंकि बच्चे का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बाकी है और हमारे गेस्ट भी सम्मानित होने बाकी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राठौर सर से, आप प्लीज बच्चे के साथ और डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और जितने भी गेस्ट हैं बच्चों के साथ ग्रुप पिक हो जाए। अजय तो मैं सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दें इस कैंपस के अंदर अंतिम बार इस बच्चों के लिए, और दुआ करें, प्रार्थना करें कि लाइफ में अच्छा करें और अपनी कामयाबी की बुलंदी को हासिल करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी टीचर्स से, सार्क इंटरनेशनल स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मंच पे आए। सार्क इंटरनेशनल स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव सर, सादिया मिस, तवस्सुम मैम, नेहा मैम, पायल मिस, जो भी है यहाँ पे, अगर कहीं इन्वॉल्व है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप मंच पे आए, क्योंकि बच्चों के साथ अंतिम पल आपका एक फोटो। आगे जल्दी आगे। राजीव सर आ चुके हैं, इमरान सर उनको फॉलो करते हुए, उबैद सर पीछे, सुमित सर, हमारे गार्जियन स्वरूप मोहन सर, मदन मोहन सर, सार्क इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी गार्जियन का, पेरेंट्स का बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कोऑपरेशन के बिना इस स्कूल की कोई हैसियत नहीं है। आपने इस स्कूल के ऊपर ट्रस्ट दिखाया, भरोसा दिखाया, इसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं
कि सार्क इंटरनेशनल स्कूल आपकी उम्मीद पर इसी तरह खरा उतरता रहेगा, क्योंकि जितने भी गार्जियन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे पहले आप हैं, तब जाके हम लोग हैं। सबसे पहले आप और आपके बच्चे, तभी जाके हमारी कोई एग्जिस्टेंस बनती है। तो मैं जितने भी टीचर्स हैं और जो मेरे साथ बच्चे खड़े हैं, और जो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं टीचर्स हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल और वेनरेबल और एडमायरेबल पेरेंट्स के लिए एक बार क्लैपिंग कर दें आप लोग। कि सर मधेपुरा में बहुत ज्यादा स्कूल हैं, बट आपने सार्क इंटरनेशनल स्कूल के ऊपर भरोसा दिखाया। अबू जफर सर की तरफ से, हर्षवर्धन सिंह राठौर सर की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए, आज का ये फेयरवेल सेरेमनी यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं माइक को आगे देना चाहूंगा एक ऐसे शख्सियत को कि अगर कहीं से आवाज आती है तो दूर से उसकी पहचान हो जाती है कि कौन वक्ता बोल रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो वक्ता, वो शख्सियत, वो पर्सन, वो पर्सनैलिटी हमारे सार्क इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल है, और इनकी निगरानी में सार्क इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही अच्छा आगे करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच हर्षवर्धन सिंह राठौर सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर handle this very farewell ceremony. Really, it's a very emotional moment for me. Thank you very much to all of you again. हर्षवर्धन सिंह राठौर सर, प्लीज proceed. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सरवर सर का और अपने तमाम शिक्षक मित्रों का। सभी बच्चों से आग्रह है कि आप आगे अपना स्थान ग्रहण करें। हम चूंकि चूंकि वक्त हमारे सांस्कृतिक संध्या का यानी कल्चर प्रोग्राम का है, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ही पलों में उद्घाटनकर्ता हमारे बीच में होंगे, फिर हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं तब तक बारी बारी से अपने अतिथियों को जो है हम सुन लें, फिर उसके बाद जो औपचारिक जो उद्घाटन की प्रक्रिया है हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। आशीष सर हैं? हाँ जी। जैसा कि मैं बता रहा था कि सार्क इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा के हृदय स्थल में अवस्थित है, एकदम मध्य में। मधेपुरा इस क्षेत्र के मध्य में होने के कारण मधेपुरा जाना जाता है, इसका नाम है। हमारा सौभाग्य ये है कि हम मधेपुरा के ही मध्य में है। अगर आप मधेपुरा को देखेंगे विश्वविद्यालय से लेकर के कर्पूरी चौक तक, तो मध्य में हमारा स्थान अवस्थित है जिला मुख्यालय का। और चूंकि हमारा सौभाग्य इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम उस जगह पे अवस्थित हैं जिस जगह पे मधेपुरा को जिला बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सार्क इंटरनेशनल स्कूल लगभग 1 दशक से अधिक का समय तय कर चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रयास है कि हम बेहतर करें, और हमारा ये मानना है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे बढ़ेंगे। शिक्षा संस्कार से सफलता तक हम जाएं, ये इस साल का हमारा मोटो है। हमने जो 3 वर्ड अपने लिए तय किया, पहला वर्ड हमने डाला कि शिक्षा हमारे लिए अहम होगा, दूसरा हमने डाला कि हम बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, और तीसरा हमने डाला कि जब हमारे बच्चों के बीच शिक्षा और संस्कार होगा तो सफलता उनके पास जरूर होगी। इसी प्रयास से हमारा सार्क इंटरनेशनल स्कूल लगातार बच्चों के बीच में बच्चों से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। उस कड़ी में इस सत्र का 2024-25 सत्र का यह आखिरी और सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा एनुअल फंक्शन हमारा है, जो आप सबों के बीच में है। इसमें बच्चों के द्वारा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, वहीं हमारे स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय फलक की जो हमारी सांस्कृतिक और विरासत है उसको भी देखने और जानने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल वक्त है अपने अतिथियों को सुनने का, उन्हें जानने का। लेकिन उसके कबल हमारी यह परंपरा रही है अपने अतिथियों को सम्मानित करने की। तो हम सबसे पहले आशीष सर, राजीव सर हैं? राजीव सर,
राजीव सर एक बार आप मंच के पास आ जाए। सभी लोगों से आग्रह है कि आप शांति बनाए रखें। हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे उद्घाटन सत्र के करीब पहुंच रहा है। हाँ रिपब्लिकन टाइम्स। हाँ हेलो सर, हो गए फ्री सर? दस मिनट। हाँ रास बिहारी मैदान देख ले ना? नौल जल जाता है, नौल से जल खेत में सिंचाई हमारी सरकार क्या करता है बहुत राफिया अगर आप हैं तो आप मंच पर आ जाए। राफिया आप हैं? अरुण भैया हैं? हमारे ये बच्ची 10th क्लास की राफिया जो इस बार बोर्ड की एग्जाम दे रही है, कबड्डी की प्रतिभा, अरुण जी से आग्रह है कि आप इसे बच्चों के साथ सम्मानित करें। बोल रहे हो एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भैया। बता रहे थे हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं अरुण जी को, एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। इसलिए जरूर स्वागत करें कि आपका मधेपुरा का बेटा है जो कई बेटियों को तराशता है कबड्डी के क्षेत्र में। बड़ा नाम कबड्डी के क्षेत्र में है अरुण जी का। साथ ही साथ जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में भी इनकी बड़ी भागीदारी रहती है। यूं कहें कि कबड्डी के क्षेत्र में मधेपुरा को आगे ले जाने वाले बड़े नाम मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके बाद अपने डायरेक्टर अभी प्रोफेसर से आग्रह है कि आज ये कार्यक्रम की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं तिलका माता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के मंडल सर का विधिवत सम्मान अंग वस्त्र और मेमेंटो के साथ हो। अबू जफर सर से आग्रह कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के गार्जियन, इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण उधर से सम्मान अंग वस्त्र उधर जाओ आशीष सर आप यहाँ ले।
इसके बाद हमारे बीच में मौजूद हैं टीपी कॉलेज का प्रधानाचार्य प्रोफेसर डी यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने अपना बहुमूल्य समय मुजफ्फरपुर से आते हैं कि आप यहाँ अनवस्था मंडल के साथ टीपी कॉलेज का प्रधानाचार्य प्रोफेसर डी यादव सर का सम्मान अनवस्था मंडल के साथ। इसके बाद मुजफ्फरपुर से आते पार्वती साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सर का सम्मान अनवस्था मंडल के साथ। व्यस्त समय में अभी जो विश्वविद्यालय में परीक्षा और मूल्यांकन का दौर चल रहा है, उस दौर में जो आपने समय दिया है तो निसंदेह हम सबों के प्रति यह आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है। रविवार के दिन भी आपकी व्यस्तता रहती है और उसमें से आपने समय चुरा कर हम लोगों को दिया है, हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद आग्रह हम कर रहे हैं कि आप प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी सर का अनवस्था मेमेंटो के साथ सम्मान करें। हिंदी के बड़े हस्ताक्षर हैं, बेशक आपकी हाइट भले ही छोटी है, शब्दों का चयन छोटा होता है, लेकिन प्रहार बड़ा मोटा और बहुत गहरा होता है। हिंदी साहित्य के आप बड़े नाम है, बड़े हस्ताक्षर है। आपका सम्मान साहित्य के परिसर में साथ भी आपका पर्याय है, कई पुस्तकों की आप रचयिता हैं। इसके बाद आग्रह प्राकृतिक समाजशास्त्री डॉक्टर आलोक सर का सम्मान मंच से। अबू जफर सर से आग्रह सुशांत प्रतियोगिता के माध्यम से कई बच्चों को जिन्होंने निखारा, जिसमें से एक नाम हमारा भी है। आप लगातार हर साल बच्चों को निखारते हैं। इस साल भी निबंध में दूसरा स्थान सार्क इंटरनेशनल स्कूल को इनकी प्रतियोगिता में आया है। एक बार इसके लिए भी तालियों के साथ आप स्वागत करें। आप प्रतिभा के सृजन करता है। आधी आबादी का सम्मान। इसके बाद हम चाहते हैं कि विनीता भारती जी का सम्मान हो। अबू जफर सर से आग्रह कि आप अनवस्था मेमेंटो के साथ उनका सम्मान करें। विनीता भारती जी आधी आबादी में थोड़ा इधर एक ऐसी व्यक्ति जो बिना निर्वाचित हुए भी जन समस्याओं को लेकर मुखर रहती है, ये बड़ी बात है। इसके बाद हम चाहते हैं अभी जफर सर से आग्रह कि सार्क इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से हम सबों के चेहरे और हमेशा सुलभ रहे सुधांशु शेखर सर का सम्मान किया जाए, जो हमारे बीच में आए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकांश अतिथियों को संपर्क बनाने में भी आपका बड़ा योगदान है। और मधेपुरा में अगर कहा जाए कि कार्यक्रमों का जो है आप विश्व पितामह अभी वर्तमान दौर में लगातार कार्यक्रम विश्वविद्यालय से कॉलेजों के बीच में चल रहा है, यह आपका देन है डॉक्टर सुधांशु शेखर से। इसके बाद आमंत्रित कर रहे हैं अरुण जी का, बड़े भाई अरुण जी से आग्रह है कि आप आए, आपका विधिवत सम्मान हो। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आप बेशक मधेपुरा के हैं, शिक्षा सेवा में है, लेकिन आपके पांव हमेशा मधेपुरा से बाहर मंडराते रहते हैं विभिन्न आयोजनों में। आप सार्क के मंच पर हैं, आपका सम्मान सार्क के डायरेक्टर अबू जफर सर के द्वारा सार्क इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। सबका सम्मान, सबका अभिनंदन। इसके बाद हम चाहेंगे कि अपने अतिथियों का जो है चंद शब्दों का हमारा संबोधन भी हो। खेल में जिनका अपना अलग पहचान रहा है, शब्दों से कम अपनी प्रतिभा से ज्यादा लोहा जो मरवाते हैं। हम सबसे कम उम्र के महसूस कर रहे हैं कि मंच पर अरुण भैया क्या सबसे कम उम्र के हैं, तो बेहतर होगा शुरुआत नीचे से हो तो ज्यादा अच्छा है। और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप जितना बेहतर आगाज करेंगे संबोधन का, अंजाम इतना खूबसूरत होगा। बहुत ही खूबसूरत अपने संबोधन के लिए जाने जाते हैं। अरुण भैया से आग्रह है कि आप आए और इस एनुअल फंक्शन में दो शब्द आप इस अरुण बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। साथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में आए हुए तमाम विद्यालय का अभिभावक, बच्चे का अभिभावक, मंच पर मौजूद हमारे गार्जियन अभिभावक, खास करके
मन से प्रणाम करता हूँ तिलका माध्यम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति महोदय, प्राचार्य दीपिका विनीता सुधा सबूत। मैं यहाँ के बच्चों को सिखाना चाहूँगा। मधेपुरा की गति समाजवादी गति है और रहेगी। आज हमारे बच्चों को भी सीखने की जरूरत है। हम किस समस्या से गुजर रहे हैं, जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिटनेस नहीं रहेंगे तब तक हम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिटनेस रहने के लिए मैदान में बड़े बुजुर्ग मौजूद करते हैं। आपको भी खेल से लगा रखना होगा, चाहे कोई भी खेल हो। आप उस खेल को बेहतर तरीके से खेलोगे तो निश्चित तौर पर मधेपुरा आज एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र है। मधेपुरा में बेहतरीन स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है। हम लोगों ने सरकार के पास तो दिया मधेपुरा में इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम है, उसमें सभी तरह के खेल एक साथ आयोजित हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे विनीता जी के मौजूद है, बगल में सरकारी विद्यालय का मैदान द्वारा निकल के देखिएगा। हम बोलते हैं थोड़ा सा पे, चूंकि हम सरकारी कार्य में हैं, वो आ जाता है उधर से, लेकिन दो पर नहीं बनता। मैं मंच से मुझे तमाम अतिथियों से और तमाम अभिभावकों से कहना चाहूंगा, जरा नजर डालिए कि स्थिति क्या है। हमारे बच्चे खेलने जाएंगे, उनकी पाँव वो ठीक से मुझे लगता है वापस आने कुछ इंजोर होगा। मधेपुरा नहीं है, इसलिए मैं बड़े राजधानी है। इन सबों में कैसे सुधार लाया जाए, इसमें आप लोगों की भागीदारी जरूरी है। तब हमारे बच्चे जब बेहतर होगा, हमारे बच्चे मैदान जाएंगे और जब प्रतिदिन वो अभ्यास करेंगे, हमारे बच्चे और अभिभावक फिटनेस रहेंगे। इसी के साथ ही विद्यालय परिवार का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम स्वागत कर रहे हैं जो पदाधिकारी निजी विद्यालय से हमारे बीच में हैं। हम स्वागत कर रहे हैं ज्ञान विद्यार्थी के डायरेक्टर हमारे बीच में हैं और निजी विद्यालय से आप संयोजक हम स्वागत कर रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं जो आप निजी विद्यालय से सचिव हैं। आप दोनों साथ नेशनल परिसर में एनुअल फंक्शन में स्वागत अभिनंदन है। हम चाहते हैं कि साथ नेशनल के डायरेक्टर मुजफ्फर सर के द्वारा आपका विधिवत सम्मान हो। अखिलेंद्र सर से आग्रह है कि आप मंच पर आएं। आप निजी विद्यालय से प्रांतीय संयुक्त सचिव हैं, मंच पर आपका स्वागत अभिनंदन। अब मुजफ्फर सर से आग्रह है कि आप यहाँ हमारे साथ करें। इधर चिरामणि सर से आग्रह है कि आप यहाँ विद्यालय से संयोजक आप मंच पर आए। आपका स्वागत, आपका सम्मान। आशीष सर इनका सम्मान हो। अखिलेंद्र सर का सम्मान वस्त्र और मेमेंटो के साथ होता हुआ। इसके बाद चिरामणि सर का
सम्मान अवस्था जगतों के साथ विधिवत हो। चिरामणि सर का विधिवत सम्मान अवस्था जगतों के साथ वो माडल चिरामणि सर अवस्था जगतों के साथ सम्मान होता हुआ चिरामणि सर का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों से आग्रह जो हमारे अतिथि अभी बीच में जुड़े हैं या मंच पर स्थान ग्रहण करें कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुधांशु शेखर से आग्रह है कि आप आए और दो शब्द अपने आखिरी वचन को आप कहें। आपका बहुमूल्य समय है, आप थोड़ा डॉक्टर सुधांशु शेखर से आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि मेरे गुरु एवं अभिभावक के समूह तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के माननीय गुरु पति प्रोफेसर कौशल किशोर मंडल सर और जो भी हमसे बड़े कार्यक्रम उपस्थित हैं, मैं उन सबों को सादर स्पर्श करता हूँ और जो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, मैं उन सबों को से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि साथ इंटरनेशनल परिवार में आज एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सबों को एक यादगार शाम में जीने का और इस खुशी को महसूस करने का अवसर दिया है। तो मैं विशेष रूप से डायरेक्टर अबू जफर सर एवं प्रिंसिपल हर्षवर्धन राठौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो भी बच्चे आज यहाँ से फेयरवेल के बाद निकल रहे हैं उन सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप आगे शिक्षा के क्षेत्र में और जीवन क्षेत्र में बेहतर करें या मेरी शुभकामना है आपके लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि साथ इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा के साथ साथ संस्कार को लेकर के भी सचेत है, उसको लेकर कार्य कर रहा है और आज इसी की सबसे अधिक जरूरत है। और तीसरा जो सूत्र है साथ इंटरनेशनल का, जैसा कि बताया गया है कि सफलता, तो अगर शिक्षा और संस्कार होगा तो निश्चित रूप से सफलता जीवन में आएगी। लेकिन मैं अपने सभी विद्यार्थियों से विशेष रूप से और अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा कि जीवन को सफल बनाने के साथ साथ उसे सार्थक बनाने की दिशा में भी आप सबों हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि संकट ज्ञान की कमी का नहीं है, शिक्षा के अभाव का संकट नहीं है, उससे बड़ा संकट है संस्कारों के अभाव का, चरित्र के अभाव का। बड़े बड़े ज्ञानी आप जाए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, वो आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह से क्या वहाँ पर सेवा होती है, किडनी बेच दिया जाता है, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं और हमारा बनने से पहले और हमारा शिक्षक समुदाय भी बराबर मीडिया में आते रहता है, फरार हो गया, कभी कुछ चीज लेके फरार, कभी कुछ काम करके फरार। ये भी कोई अफवाह नहीं है। इससे तो एक संकट आया है समाज में, नैतिकता का, चरित्र का संकट। तो ऐसे समय में अगर शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी जोर दिया है तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मैं चाहता हूँ कि अभियान सफल हो और आप सभी अभिभावक इसमें मदद करें और यह स्कूल निश्चित रूप से हमारे मधेपुरा के लिए एक गौरव का काम करेगा। और श्री राष्ट्रपति मंडल जी, श्री पीपी मंडल जी और श्री कीर्तिमान मंडल जी की अध्यक्षता आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करे, यही मेरी शुभकामना है और यही मेरी कामना भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हम चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ बढ़े क्योंकि हमारा कार्यक्रम है, तो हम चाहेंगे कि अपने अतिथियों को सुने भी और उसके बाद पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ
करवाते हैं। लगभग 3 दर्जन सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है अलग अलग। अपने अतिथियों से आग्रह कि चंद शब्दों में ही सही लेकिन अपना आशीर्वाद जरूर आप दें। हम चाहते हैं कि ईपी कॉलेज का प्रधानाचार्य प्रोफेसर केपी यादव से आग्रह है कि आप आए अपना आशीर्वाद बच्चों से। शारदा इंटरनेशनल स्कूल के इस प्रांगण में आयोजित करने वाले हमारे विद्यालय के निदेशक प्राचार्य महोदय को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपने इस आयोजन के माध्यम से आप जो तैयार किया बच्चों को पठन पर लाने का काम किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे गार्जियन अभिभावक डॉक्टर के मंडल सर, पार्वती साइंस कॉलेज के प्राचार्य अशोक बाबू, डॉक्टर विनय बाबू, समाज शास्त्री डॉक्टर आलोक कुमार एवं मंचासी नेताजी एवं सुधांशु जी, प्रशासन उपस्थित हमारे अभिभावक, बच्चों, भाइयों बहन। वैसे तो कहा जाता है कि बहुत सारे स्कूल खुल गए, मैं इस बात से सहमत रहता हूँ क्योंकि हमारी जनसंख्या भी ऊपर है और अगर स्कूल खोलते हैं तो और कंपटीशन की भावना होती है कि हम किस प्रकार एक स्कूल से दूसरे स्कूल का व्यवस्था बेहतर करें और इस कंपटीशन में हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को लाभ। हमने जो लंबी यात्रा तय करके जो बच्चों आए थे उन्होंने जो अपनी प्रस्तुति किया कि मैं लंबे एक दशक से इस विद्यालय में मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। हम शिक्षा तो दे पाते हैं लेकिन नैतिक शिक्षा में पिछड़ रहे हैं जिसके कारण सर्वांगीण विकास बच्चों का नहीं हो पाता। हम सब शिक्षकों का यह दायित्व है कि बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ नैतिक शिक्षा पर जोर दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं समय का ख्याल रखते हुए मैं भी जाने का संबोधन में आप बड़े सम्मान और आदर के साथ आगमन कर रहा हूँ अपने अभिभावक पार्वती साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक सर से आग्रह कि आप आए और दूसरे आशीर्वाद बुलाते हैं डॉक्टर अशोक सर। मेरे प्यारे हिंदी साहित्य गहरी रखने वाले छात्र से अपने आप को हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित और रखने वाले यहाँ के और इस कार्यक्रम